अर्थ। और आज भी 4 बात मैं आपको बताऊंगा। कल महर्षि चाणक्य का श्लोक बोला था, आज भी महर्षि चाणक्य का श्लोक बोल करके समझाना चाहूंगा कि हमारा जीवन पवित्र करने के लिए क्या आवश्यक है। और ये 4 बात ऐसी हैं जो चाणक्य का अनुभव बताती है। कितना अनुभव था महर्षि चाणक्य को। महर्षि चाणक्य कहते हैं, भस्मम काश्यम वसयन्ते। कांसा जो होता है वो भस्म से चमकता है, सफल होता है, साफ होता है। कांसे के पात्र को आप साबुन से धो तो उसमें चमक नहीं आएगी, क्योंकि कांसा जो है वो राख से शुद्ध होता है। ताम्रम अमलम करते विषय है। तांबे का जो पात्र होता है वो अमल से माने खटास से, खटाई से साफ होता है, पवित्र होता है। भोज्यम धनम प्रवर्तते। धन भोग से पवित्र होता है, दान से पवित्र होता है। रजस्व स्त्रीणाम बते विषयम। स्त्री मासिक धर्म आने के बाद ही पवित्र होती है। परमार्थ यत जीवनम। मानव का जो जीवन है वो परमार्थ से पवित्र होता है। 5 चीजों का अलग अलग पवित्र का, शीतल साफ करने का स्वरूप बताया। महर्षि चाणक्य अलग अलग बताते हैं। चाणक्य कहते हैं, 2 नंबर कौन सा है उसको बढ़ाना, फिर पत्थर लगाने से क्या आवाज बढ़ जाएगी? अरे तो आवाज छोड़ेंगे तब तो ऊपर नीचे होएगा। राख से कांसे की शुद्धि होती है, खटाई से तांबे की शुद्धि होती है, भोग से धन की शुद्धि होती है, मासिक धर्म से स्त्री की शुद्धि होती है, परमार्थ करने से मानव की पूरी जीवन की शुद्धि होती है। और भी बहुत संतों ने अलग अलग कहा, परमार्थ के हेत ही संतन धरत शरीर, परोपकाराय इदम शरीरम। हमारा और आपका जो शरीर है पूर्ण परोपकार के लिए है। संसार की फिक्र तब करनी चाहिए जब संसार का कोई प्राणी तुम्हारे घर आकर तुम्हें खाने के लिए दे। अगर तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देता है तो फिक्र तुम्हें नहीं करनी है संसार की। तुम कैसे संपन्न, खुश, आनंदित रह सकते हो, उस पर फोकस करना है। पर 4 चीजों को जरा ध्यान रखना, चाणक्य वाली चीजों को
कांसे को किसी और चीज से मांज लो, उसमें सफाई नहीं, चमक नहीं आती। तांबे को कितना भी घसड़ लो किसी चीज से, बिना आमट, बिना खट्टे, वो भी चमकता नहीं है। धन बिना दान भोग के नहीं चमकता है। स्त्री मासिक प्रजल्यता से जाती है तो चमकती है, सुंदर बनती है। समाज सत्संग से समझता है, पूरा समाज। सत्संग हीनो कृतम विवेकः। सत्संग के बिना विवेक कहां है? कस्याग्नि स्थाने तयो विवेकम भवंत बुद्धिमताम त पुरुषो आचरणम भवन्ते। विवेक जब आएगा तब आचरण पैदा होगा हमारे अंदर। आचरण जब पैदा होगा तो आगते ऐश्वर्यम भवान। व्याकरण की दृष्टि से कहें तो फिर ऐश्वर्य का आगमन होता है, सुखों का आगमन होता है। ऐश्वर्य माने सुख, आयु, प्राण, विद्या, बल, ये सब आता है। और आचरण नहीं है तो यश नहीं आता है। तद धनम कृतम भूतानाम सवृषा। धन आ सकता है, ऐश्वर्य नहीं आएगा। ऐश्वर्य का एक अंग है धन। वोट डालने जाओ तो स्याही उंगली पे लगाते हैं, नाखून टच करके। और जब बैंक में जाओ तो स्याही अंगूठे पर लगाते हैं। ये ध्यान कर लो, स्याही का महत्व तो समझ लो। इलेक्शन में स्याही जब लगाएंगे तो उंगली के ऊपर लगाते हैं। बैंक में कहीं भी आपको सिग्नेचर करना है, वहां स्याही लगानी है तो अंगूठे पर लगाते हैं। स्याही और अंगूठा और उंगली, जगह का अंतर है, मान्यता का अंतर है। आज तक दुनिया में अंगूठे पे कभी स्याही नहीं लगाई वोट डालने के बाद। वो उंगली पर, बीच वाली पर अधिकांश। और बैंक में जब अंगूठा लगाना है तो परंपरा ही पहले से अंगूठे डीएनए की है। जगह अलग है, कर्म अलग है, स्याही वही है, पर लगी दो अलग जगह पर है। महत्व तो अंगूठे का अलग है, उंगली का अलग है। ऐसे ही पात्र, गिलास कांसे का है तो राख चाहिए मांजने के लिए, तांबे का है तो आमट खट्टा चाहिए मांजने के लिए। धन चाहे सोना चांदी हीरे मोती रुपया कुछ भी हो, पर बिना भोग के पवित्र नहीं है, बिना दान के पवित्र नहीं है। मासिक धर्म जिन महिलाओं को नहीं आता उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। कई महिलाओं को बीमारी है, मासिक धर्म नहीं पैदा होता तो उनका सौंदर्य खत्म हो जाता है। उनके सौंदर्य में बल नहीं रह जाता, उनकी चमक खत्म होने लगती है। एक उम्र पर आकर मासिक धर्म बंद हो जाता है तो चमक भी जाने ही लगती है, बुढ़ापा आने लगता है। चाणक्य कितना मर्म जानते हैं समाज का, वस्तु का, पदार्थ का। हमारे ऋषियों का कितना पुरुषार्थ है, उपकार है हमारे ऊपर। हम नहीं रहेंगे तो आप हमारे बारे में भी कहेंगे कि कितना उपकार था उनका, महात्मा जी का, गुरु जी का। हम नहीं रहेंगे तब ये चर्चाएं होंगी। आज भी नहीं रहते हैं कहीं तो पीछे से कुछ होता है तो चर्चा होती है। कोई लोग गाली देते हैं, कोई लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही मैं चाणक्य की आज प्रशंसा कर रहा हूं। कल भी मैं